हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने यूनियन सेट के सभी मास्टर्स के सोलो ब्लड को वहां पे मूवमेंट के हवाले कर दिया था और उसी के साथ साथ वो यूनियन सेट की सारी जिम्मेदारी वहां पे मूवमेंट के ऊपर ही छोड़कर खुद मास्टर फूजियन से बदला लेने के लिए जाओ किंगडम की तरफ निकल चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें डेविल कल्टीवेशन सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी और हमें वहाँ पे एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि जब से एंशिएंट गुडलैंड के अंदर जाने वाली वो स्टार चाउस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन टूटी है, उसके बाद से ये डेविल कल्टीवेशन सी में बहुत ही भयानक तबाही आना शुरू हो गई। डेविल कल्टीवेशन सी में चारों तरफ रेड लाइटिंग गिरने लगी थी और जहाँ जहाँ पे वो रेड लाइटिंग गिरा करती थी, वहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की फूक फैल जाया करती थी। उस मिस्टीरियस फूक की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे ब्लैक रेन होना शुरू हो गई। वो ब्लैक रेन डेविल कल्टीवेशन सी में रहने वाले लोगों के लिए तबाही लेकर आई। वो ब्लैक रेन डेविल सी के अंदर जिस कल्टीवेटर के ऊपर गिर रही थी, उसकी वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से मौत होती जा रही थी। लेकिन जहाँ एक तरफ वो ब्लैक रेन इमोर्टल कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, तो वहीं दूसरी तरफ डेविल सी की डिमोनिक बीस्ट को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था। उस ब्लैक रेन की वजह से हम देखते हैं कि सभी डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगे थे और देखते ही देखते उन सभी डिमोनिक बीस्ट के पास वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल तक बढ़ गई थी। और डेविल सी के अंदर जो इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस ब्लैक रेन से बच गए थे, वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक एक करके उन सभी डिमोनिक बीस्ट के शिकार होने लगे। पहले जहाँ वो इमोर्टल कल्टीवेटर्स उन डिमोनिक बीस्ट का शिकार किया करते थे, अब उन डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे उन इमोर्टल कल्टीवेटर्स का शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब डेविल सी रहने लग जगह बची ही नहीं थी, क्योंकि अब डेविल सी के अंदर चारों तरफ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक बीस्ट का ही राज था। लेकिन फिर भी कुछ पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर्स ग्रुप बनाकर वहाँ पे कुछ लो लेवल के मोस्टर्स को ढूंढकर उनका शिकार किया करते थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जिससे पहले से डेविल कल्टीवेशन सी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। हालांकि वांग लिन यहाँ पे आना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे तलाश थी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे की, जो कि उसे डेविल कल्टीवेशन सी में ही कहीं पे मिल सकता था। और उसी के बारे में पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे यूनियन सेट के एक एल्डर की दी हुई जेट स्लिप को बाहर निकालता है, जिसमें यूनियन सेट का वो एल्डर वहाँ पे वांग लिन को ग्रीट करते हुए उसे बताता है, हेडमास्टर, आपने मुझसे जिस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे के बारे में पूछा था, मैंने सुना है कि वो लियानमू नाम की एक सिटी में मौजूद है और वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे मैप आपको लियानमू सिटी के ब्लैक मार्केट से ही मिलेगा। असल में जाओ कंट्री के मैप के मुताबिक वांग लिन को जाओ कंट्री तक पहुंचने के लिए डेविल कल्टीवेशन सी को पार करके ही जाना था, लेकिन डेविल कल्टीवेशन सी का एरिया इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका कोई एंड ही नहीं था। और ऊपर से वांग लिन को यह भी डर था कि डेविल कल्टीवेशन सी के डीप में कहीं उसका सामना किसी खतरनाक डिमोनिक बीस्ट या किसी खतरनाक इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ ही ना हो जाए। इसलिए वांग लिन को तलाश थी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे की, क्योंकि जाओ किंगडम तक पहुंचने का ये सबसे सेफ रास्ता था। लेकिन उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे तक पहुंचने के लिए वांग लिन को एक मैप की जरूरत थी। वो एक ऐसा एंशिएंट मैप था जिसके अंदर डेविल कल्टीवेशन सी के अंदर मौजूद सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस के बारे में बताया गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से लियानमू सिटी की तरफ ही निकल गया था, क्योंकि अब वहीं से ही वांग लिन को वहाँ पे उस एंशिएंट मैप के बारे में कुछ पता चल सकता था। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है, हम डेविल कल्टीवेशन सी में एक फ्लाइंग बोट को देखते हैं, जिसके ऊपर क्यू शिपिंग भी मौजूद था। और क्यू शिपिंग के साथ साथ उस फ्लाइंग बोट के ऊपर रीवन पॉइजन पैलेस के दो डिसेबल्स भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम जिनरोंग था, तो वहीं उसकी साथ वाली लड़की का नाम शेंगजी था। और वो दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुके थे। लेकिन कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे डेविल कल्टीवेशन सी के अंदर चारों तरफ फैली उस ब्लैक मिस्ट की वजह से उन्हें भी सांस लेने में वहाँ पे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग को तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी तरह वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों की नजर वहाँ पे एक स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर जिनरोंग और शेंगजी की आंखों में चमक आ गई थी। इवन शेंगजी तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पे इतनी आसानी से एक 8 लेवल का स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट मिल जाएगा। शेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग वहाँ पे उन दोनों को सुधार करते हुए कहता है कि ये स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट दिखने में जितना ज्यादा कमजोर लग रहा है, असल में ये उतना ही ज्यादा ताकतवर है। मैं पिछले कई महीनों से इसे पकड़ने में लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैं इसे नहीं पकड़ पाया। लेकिन अगर हम तीनों यहाँ पे मिल जाए तो हम लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट को पकड़ सकते हैं। और ये कहते हुए क्यू शिपिंग वहाँ पे दोनों से रिक्वेस्ट भी करने लगा था, लेकिन शेंगजी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे एक मिडिल स्टेज के कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर भला यहाँ पे हमारी क्या ही मदद कर लेगा, इसलिए इस बीस्ट को पकड़ने की सारी जिम्मेदारी तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे उस डिमोनिक स्कॉर्पियन बीस्ट का शिकार करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गए थे। जबकि उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर क्यू शिपिंग वहाँ पे दोनों का मजाक उड़ाते हुए खुद से ही कहता है, ये दोनों बेवकूफ कहाँ जानते हैं कि मैं तो न जाने कब कनेसेंस ओरियाना में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पे एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो इंतजार है कि कभी यहाँ पे फैली हुई ये पॉइजनस फॉग तुम दोनों की जान लेती है। और ये कहकर क्यू शिपिंग वहाँ पे वांग लिन को याद करते हुए खुद से ही कहता है, न जाने वो पर्सन वांग लिन मेरे मास्टर की उस नेशन सोरियलम की सोल का इस्तेमाल करते हुए नेशन सोरियलम में ब्रेक थ्रू कर पाया होगा या नहीं, लेकिन भले उसे उस नेशन सोल का फायदा हुआ हो या नहीं, पर मुझे तो उस नेशन सोल का बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। और ये कहकर वो वहाँ पे वांग लिन को याद करते हुए कोल्ड टून में कहता है कि अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तो मेरे इस ब्रेक थ्रू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। लेकिन क्यू शिपिंग बेचारा यहाँ पे ये बात कहाँ जानता था कि उसका ये सपना तो आज ही पूरा हो जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनरोंग और शेंगजी दोनों वहाँ पे छुपते छुपाते भी उस स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे अपनी अपनी पॉइजनस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजनस डैगर को क्रिएट करने लगे थे। असल में ये उन दोनों की एक फ्यूजन टेक्निक थी, जो कि क्यू शिपिंग वहाँ पे दूर से ही खड़ा होकर देख रहा था। वो वहाँ पे डेविल स्मेल करते हुए कोल्ड टोन में अपने मन में कहता है कि हाँ इसी तरह से जल्दी करो, तुम लोग जितना जल्दी यहाँ पे स्कॉर्पियन डिमोनिक बीस्ट को मारोगे, मुझे यहाँ पे तुम दोनों को खत्म करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। असल में क्यू शिपिंग कह रहा था वहाँ पे उन दोनों को मार के उन दोनों के स्टोरी बैग्स को चुराने का था, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी बैग्स के अंदर काफी सारे रेयर और खास टायर्स मौजूद थे, जिनके ऊपर क्यू शिपिंग की पिछले काफी लंबे अरसे से नजर थी। लेकिन क्योंकि वो दोनों डीमन पॉइजन पैलेस के डिसेबल्स
पावरफुल्स थे, इसलिए क्यू शिपिंग उन्हें वहाँ पे डेक खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह से तो पूरा डीमन पॉइजन पैलेस वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाता। और अभी क्यू शिपिंग वहाँ पे ये सब प्लान कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वंग लिन भी अपनी फ्लाइंग सूट से होता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था और वो वहाँ पे क्यू शिपिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे अपने पुराने दोस्त के साथ हो जाएगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनोंग और शेंगजी दोनों नहीं वहाँ पे आपने अपनी पॉइजन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस पॉइजनस डैगर को क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से उन दोनों ने वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया था। हालांकि उन दोनों का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही उस खतरनाक अटैक को रोक लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो डेमोनिक बीस्ट वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। जबकि आपने उस अटैक को वहाँ पे बेकार जाते हुए देखकर हम देखते हैं कि जिनोंग के साथ शेंगजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, पर अभी वो दोनों वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। और उसी के साथ स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे उन दोनों की जान लेने के लिए उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, लेकिन उसका वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उन दोनों को लग पाते उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक वंग लिन वहाँ पे अपना ब्लडी थंडर ऑर्डर रिलीज करता है, जिसे महसूस करके उस स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा वहाँ पे जल्दी से जमीन के रास्ते से होता वो वहाँ से भाग गया था, जो देखकर तो शेंगजी और जिनोंग भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही जल्दी से वापस अपनी फ्लाइंग बोट के ऊपर आने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ क्यू शिपिंग तो वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसका सारा प्लान जो वहाँ पे चौपट हो गया था। जबकि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस भी हो चुका था, क्योंकि उसने अभी अभी जो यहाँ पे और महसूस किया था वो किसी गो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स के जितना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। इसलिए क्यू शिपिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि डेवल कल्टीवेशन सी के अंदर गो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के सभी कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं, तो फिर आज अचानक से एक और गो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे कहाँ से आ गया। और अभी क्यू शिपिंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग करने लगी थी, और उसी थंडर लाइटनिंग के बीच से क्यू शिपिंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और भारी आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे क्यू शिपिंग से कह रही थी, क्यू शिपिंग मेरे दोस्त कैसे हो, तुम्हें देखे हुए तो काफी टाइम गुजर गया। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उससे पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन है और क्या मैं आपको जानता हूँ। और अभी क्यू शिपिंग वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस थंडर लाइटनिंग के बीचों बीच वंग लिन टेलीपोर्ट होता हुआ अचानक वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देखकर तो क्यू शिपिंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए वंग लिन से कहते तो ये तुम थे। जबकि वंग लिन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, ब्रदर क्यू शिपिंग तो तुम भी नेशन सोरियलम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन नेशन सोरियलम में ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी तुम यहाँ पे दोनों जूनियर्स के साथ क्या कर रहे हो, क्या अभी भी अपने से कमजोर लोगों को फंसा कर उनसे उनके पास कोई छीनने की आदत तुम्हारी नहीं गई। वंग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शेंगजी और जिनोंग दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो दोनों वहाँ पे झुकते हुए कहते हैं, क्या ये पर्सन नेशन सोरियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन इसने तो हमें बताया था कि ये अभी तक भी कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे है, तो इसका मतलब है कि इसने हमसे झूठ बोला था। और जिनोंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि अगर हमने यहाँ पे उस स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया होता तो ये जबरदस्ती हमसे उस स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट को छीन लेता, और सिर्फ उस स्कॉर्पियन डेमोनिक बीस्ट को ही नहीं बल्कि ये तो यहाँ पे हमारी भी जान ले सकता था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे चाहता तो ये यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपनी नेशन सोरियलम के पास का इस्तेमाल करते हुए स्कॉर्पियन बीस्ट को यहाँ पे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन ये यहाँ पे हमें लालच देकर अपने साथ ले आया, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमें मारना चाहता था। ये सोचकर हम देखते हैं कि जिनोंग और शेंगजी दोनों वहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए वंग लिन का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे बहुत ही तेजी से वापस अपने डीमन पॉइजन पैलेस की तरफ निकल गए थे। जिनको वहाँ से जाते हुए देखकर क्यू शिपिंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे गुस्से से उन दोनों को वहाँ पे रोकने के लिए पीछे से ही उन दोनों के ऊपर हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए अटैक को देखकर वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन क्यू शिपिंग का वो अटैक उन दोनों को वहाँ पे लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वंग लिन ने अचानक के बीच में आते हुए अपने ब्लडी थंडर ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे क्यू शिपिंग के अटैक के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, जो देखकर क्यू शिपिंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये वंग लिन उसे यहाँ पे क्यों रोक रहा है। तभी वंग लिन वहाँ पे मुस्कुराते हुए क्यू शिपिंग से कहता है, ये दोनों जूनियर डिसेबल्स डीमन पॉइजन पैलेस से बिलोंग करते हैं ना, और डीमन पॉइजन पैलेस के बारे में तो ये बात तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते होगे कि वो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ते। और अब ये दोनों जूनियर डिसेबल्स भी जाकर डीमन पॉइजन पैलेस के मस्टर्स को बता देंगे कि किस तरह से चालाकी से तुमने उन्हें यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, और हो सके तो स्टेबल कल्टीवेशन सी को भी छोड़ देना, क्योंकि फ्यूचर में ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं होने वाली। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहता है, उन दोनों में से वो लड़का जिसका नाम जिनोंग था वो तो डीमन पॉइजन पैलेस के कोर डिसेबल था। अगर वो वापस डीमन पॉइजन पैलेस तक पहुंच जाता है तो मुझे नहीं लगता कि डीमन पॉइजन पैलेस फ्यूचर में मुझे यहाँ पे शांति से जीने देगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके उन दोनों को अपने डीमन पॉइजन पैलेस में पहुंचने से पहले ही खत्म करना होगा। लेकिन ये वंग लिन यहाँ पे इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है। वहीं वंग लिन क्यू शिपिंग को वहाँ पे वो जरा डराते हुए उसे कहता है, ये दोनों अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे है, जिन्हें अगर तुम पकड़ना चाहो तो तुम अपनी नेशन सोरियलम की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली पकड़ सकते हो। लेकिन वो दोनों यहाँ से काफी दूर निकल चुके हैं। अगर तुम यहाँ पे जल्दी से उनके पीछे नहीं गए तो मुझे डर है कि वो दोनों वापस अपने पैलेस में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते होगे। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे कहता है, ब्रदर वंग लिन आप मुझसे क्या चाहते हैं, सीधा सीधा बताइए, इस तरह से यहाँ पे बातों को घुमाइए मत। भले हम दोनों के बीच में कोई गहरी दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी हम दोनों ने मिलकर दोस्तों की तरह काम तो किया ही था, इसलिए मुझसे जितना हो सका आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। क्यू शिपिंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे कॉल टूर में उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे वाले मैप के बारे में क्या जानते हो। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू शिपिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए वंग लिन से कहता
बताता है कि मुझे उस एंशिएंट मैप के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अगर आप उस मैप को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जू चेंगफेंग सिटी में जाना होगा। वहाँ पे आपको उस एंशिएंट मैप के बारे में कुछ पता चल सकता है। क्यू सिपिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी वापस स्माइल करते हुए उसे कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर वहाँ पे जाएंगे। और जैसे ही मुझे वो एंशिएंट मैप मिल गया मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पे छोड़ दूंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा क्यू सिपिंग वहाँ पे सोच में पड़ गया था, जो देखकर वांग लिन उसे वहाँ पे और ज्यादा डराते हुए कहता है ब्रदर क्यू सिपिंग, आपके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है, जल्दी से कोई फैसला लो, क्योंकि अब वो दोनों जूनियर डिसेबल्स किसी भी समय वापस अपने पॉइजनस डीमन पैलेस में पहुंचते ही होंगे। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यू सिपिंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से वहाँ पे अपने मन में कहते हैं तो इसने जानबूझकर यहाँ पे ये सब प्लान किया। पहले इसने यहाँ पे दोनों डिसेबल्स की जान बचाते हुए उन दोनों को यहाँ से भागने दिया और अब उन दोनों के बदले में मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे मेरे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं है कि मैं यहाँ पे इसके साथ फाइट करूँ, और ना ही मुझे इस बात की उम्मीद है कि मैं इसके साथ फाइट करते हुए इससे जीत पाऊंगा। इसने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्लान करते हुए मुझे अपने प्लान में फंसाया है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे इसकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कहते हुए क्यू सिपिंग ने वहाँ पे एक जेट स्लिप को बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर वो अपनी एंशिएंट मैप के रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज थी वो सभी उस जेट स्लिप के अंदर डालने लगा था। और ये सब करने के बाद क्यू सिपिंग वहाँ पे उस जेट स्लिप को वांग लिन की तरफ बढ़ाते हुए उसे कहता है कि अब तक मेरे पास जितनी भी उस एंशिएंट मैप को लेकर इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस जेट स्लिप के अंदर डाल दी है, और इस जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए तुम उस जगह पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो जहाँ पे तुम्हें वो एंशिएंट मैप मिल सकता है। और ये कहकर क्यू सिपिंग वहाँ पे वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है ब्रदर वांग लिन, मुझे लगता है कि आप बस मुझसे यही चाहते थे, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। क्यू सिपिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि क्यू सिपिंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आप इस जेट स्लिप को देखना नहीं चाहेंगे, जिस पे वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक क्यू सिपिंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, और वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से अपनी फ्लाइंग बोट से होता वो वहाँ से जाने लगा था। लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पे वांग लिन से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जेट स्लिप आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उस जेट स्लिप को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि मेरा इरादा सिर्फ यहाँ पे उस एंशिएंट मैप को ढूंढने का नहीं था, बल्कि मुझे किसी और चीज की भी तलाश है जो कि मुझे सिर्फ उस ब्लैक मार्केट से ही मिल सकती थी। लेकिन अगर इस जेट स्लिप के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मैं क्यू सिपिंग को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आगे आने वाली 7 नस्लें भी मेरी नाम से डरेंगी। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक तरफ निकल गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पूरे 7 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन डेविल सी में आगे बढ़ते हुए काफी डीप आ चुका था, और लिन जू डेविल सी के उस एरिया को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कहता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, जरूर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद होंगे, लेकिन उस सब का भी क्या फायदा। खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट तो हमें रास्ते में भी मिले थे, लेकिन उनमें से किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट ने सिविल मास्टर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। और ये कहकर लिंग जू वहाँ पे खुद से ही कहता है कि न जाने कब हम लियानमो सिटी में पहुंचेंगे। जबकि वहीं बाहर हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड कम कर दी थी, और वो वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कहता है डेवल कल्टीवेशन सी का ये एरिया इतना ज्यादा शांत क्यों दिखाई दे रहा है। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि अचानक वांग लिन ने वहाँ पे अपने एप स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, जो कि वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए लगातार वहाँ पे उस जगह के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से चेक करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो एप स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे थोड़ा और आगे आता है तो अचानक ही हम देखते हैं कि उस एप स्पिरिट बीस्ट के पीछे एक पोर्टल ओपन हो गया था, जो कि उस एप स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे अपने अंदर खींचने लगा था। जिससे बचने के लिए वो एप स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो पोर्टल काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ही इजीली उस एप स्पिरिट बीस्ट को अपने अंदर ले लिया था। लेकिन वांग लिन के होते हुए कोई उससे उसके एप स्पिरिट बीस्ट को कैसे चुरा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपने एप स्पिरिट बीस्ट की पावर को बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो एप स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे बहुत ही इजीली उस पोर्टल से बाहर आ गया था, और बाहर आते ही सीधा वो दोबारा वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर चला गया था। जबकि वांग लिन जो कि वहाँ पे उस पोर्टल को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी वहाँ पे उस पोर्टल की पावर को देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। लेकिन जैसे वांग लिन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के पास जाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वो पोर्टल वहाँ पे एक ही झटके में गायब हो गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपनी आइस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले माउंटेन के ऊपर हमला कर देता है। और देखते ही देखते वांग लिन की उस आइस फ्लेम ने उस बड़े से माउंटेन के चारों तरफ फैली हुई ब्लैक मिस्ट को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बड़ा सा माउंटेन भी वहाँ पे आसपास से पूरी तरह से टूट गया था, जिसके टूटते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट फेस निकल कर बाहर आता है, जिसके बारे में वांग लिन वहाँ पे कुछ पता लगा पाता उससे पहले अचानक कि उस जायंट फेस ने वहाँ पे अपनी सोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट फेस को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मोस्टर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि इसने इस बड़े से माउंटेन के अंदर रहते हुए इस माउंटेन को एक ह्यूमन फेस का रूप दे दिया। ये डेमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। भले इस डेमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट का कल्टीवेशन लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे साथ साथ इनर एलेक्सस खिलाता रहूं तो समय के साथ साथ इसका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। और ये सब सोचते हुए वांग लिन ने वहाँ पे इरादा कर लिया था कि वो इस डेमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट को अपना पेट बना के रहेगा। और ये सब कहते हुए वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी ब्लडी थंडर ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस जायंट फेस के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जिसके खत्म होते ही उसके अंदर से एक मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट निकल कर बाहर आता है। उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर वांग लिन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है एंशिएंट गॉड टूसी इन्हीं मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट की चपेट में आते हुए मारे गए थे, क्योंकि उनके ऊपर मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट की पूरी रेस ने अटैक कर दिया था। और मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल मस्कीटो बीस्ट भी उसी रेस से बिलोंग करता है। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गया था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके पीछे चला गया था, क्योंकि अब तो वांग लिन को किसी भी हालत में वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए था। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका पीछा करते करते वांग लिन ने वहाँ पे लिंग जू के साथ साथ अपने एप
स्पेशल बीस्ट को भी बाहर निकाल लिया था। और बाहर आते ही लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट से कहता है, तुम्हारे यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारा हमसे बच पाना इम्पॉसिबल है। और ये कहकर लिंगजू और वो एप स्पेशल बीस्ट बहुत ही तेज से वहाँ पे स्पेशल बीस्ट के पीछे निकल गए थे। और उनको वहाँ पे इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर हम देखते हैं कि उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ा लिया था, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए पीछे से ही उससे कहता है कि बद्दे बीस्ट कहेंगे, आपने इस ग्रैंडपा को देखकर भाग कहाँ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट वहाँ पे लिंगजू की कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ पे बहुत ही तेज से भागते हुए वहाँ से काफी आगे निकल चुका था, जो देखकर तो उस एप स्पिरिट बीस्ट के साथ साथ लिंगजू ने भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ा लिया था। लेकिन लिंगजू यहाँ पे उस एप स्पिरिट बीस्ट से पहले उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट को पकड़ना चाहता था। वो वहाँ पे प्लान बनाते हुए खुद से ही कहता है कि अगर मुझसे पहले भी इसने उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट को पकड़ लिया तो मैं फिर भी इससे उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट को छीन लूंगा और उसका सारा क्रेडिट खुद ले लूंगा, जिसके बाद तुम मास्टर मुझसे खुश होते हुए मेरे ऊपर सोल ग्रुप्स की बारिश कर देंगे। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि लिंगजू के मुंह में तो पानी आ गया था, जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो एप स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए लिंगजू से काफी आगे निकल चुका था। इवन उसने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे पीछे से ही मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन उस एप स्पिरिट बीस्ट का हमला वहाँ पे उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट को लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक वो मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ वहाँ से गायब हो गया था। और उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर तो वंग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था। इवन अब वंग लिन ने उसे वहाँ पे पकड़ने के लिए जनरल डाउ के दिए हुए डिवाइन वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। और देखते ही देखते उस डिवाइन वेपन की मदद से वंग लिन ने पीछे से उस मॉस्किटो स्पेशल बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।